तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कैपकट का पार्ट 7 है, एपिसोड 7 है। कैपकट के मास्टर क्लास का एपिसोड 7 है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप वीडियो में स्टाइल्स कैसे लगा सकते हो, वीडियो में एनिमेशंस कैसे कर सकते हो, वीडियोज़ में की फ्रेम कैसे लगा सकते हो, और अंडू या रीडू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और इसके अलावा आप प्रीव्यू मोड कैसे ऑन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्ट। तो अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, कैपकट ओपन कर दिया है और अब हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और कोई एक वीडियो ले लेंगे जिसमें हम ये सब इफ़ेक्ट लगाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं ये वाला वीडियो क्लिक करता हूँ और ऐड कर देता हूँ। ऐड पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर आ जाओगे। देखो ऐसे ये हो गया। आप हर वीडियो में ध्यान देना, मैंने कभी बताया नहीं है तो आज के इस वीडियो में बता देता हूँ। आप वीडियो को सबसे लास्ट में जाना, यहाँ पर ये आता है वाटर मार्क, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको ऐसे डिलीट कर देना है। ये फ्री होता है, ये आपको अपने हर वीडियो में ऐसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एनिमेशन टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एनिमेशन टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिया हुआ है एनिमेशंस। मैंने आपको एनिमेशंस करना पिछले वीडियो में सिखाया हुआ है, फिर भी दिखा देता हूँ। इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन और कॉम्बो क्या होता है। इन एनिमेशन जो है हमारी वीडियो के स्टार्ट में आता है, आउट एनिमेशन जो है हमारी वीडियो के लास्ट में होता है, और कॉम्बो जो है स्टार्ट में भी होगा, लास्ट में भी होगा। तो अब जैसे इन पे क्लिक करोगे, देखो अब जैसे कोई वीडियो शुरू होगा, देखना ऐसा हो गया। ये हमारा इन होता है। एनिमेशंस पे क्लिक करूँगा, अब जाऊँगा आउट पे। आउट भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी देखना आप, मैं ये जूम इन कर यहाँ क्लिक किया हूँ, देखो ये हमारा आउट एनिमेशन हो गया। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा कुछ ऐसे ख़त्म होगा। फिर से एनिमेशन क्लिक करता हूँ, ये हमारा आउट हो गया। अब है कॉम्बो। कॉम्बो का ही काम ही है, जबकि वीडियो में शुरू में भी आएगा और आपके वीडियो के लास्ट में भी आएगा। ये हमारा होता है कॉम्बो। तो एनिमेशन ख़त्म हो गया और बात रहा स्टाइल का। तो दोस्त, मेरा अभी इस टाइम पे मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। इस स्टाइल वाले टूल को किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी इसको मैं इस वीडियो में स्किप करता हूँ, तो इसको हटाते हैं। और इसके बाद है हमारा अंडू और रीडू। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने गलती से ये वीडियो काटा यहाँ से और ये मेरे से गलती से उड़ गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वो वीडियो मेरे इस लेयर में वापस आ जाए। तो आप इसको ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, आपने वीडियो में कोई भी गलती किया है उसको दोबारा ठीक करने के लिए अंडू या रीडू का इस्तेमाल करते हो। कैसे करना है, मान लो अभी देखना मेरा ऐसे वीडियो डिलीट हो गया था, तो मैं ये होता है अंडू और रीडू। देखो दो बटन है, ये अंडू, ये रीडू। तो मैं भी अंडू पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मेरा ये वाला वीडियो जो मैंने डिलीट कर दिया था, देखो ये वाला वीडियो आ गया है। एक बार फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये हो गया डिलीट। अभी देखो मेरे यहाँ वीडियो है नहीं। अब मैं अंडू पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया। तो ये होता है हमारा अंडू बटन। अभी देखना मैं और भी अंडू करूँगा, देखना क्या होगा। देखो ये जो लेयर कट था, रीडू करता हूँ, देखो ये जो लेयर कट है ना यहाँ पे, ये वाला, अभी देखना अंडू पे क्लिक करते ही लेयर गायब हो जाएगा, और जैसे ही रीडू पे क्लिक करूँगा वापस ये लेयर लग जाएगा। तो बेसिकली अंडू का काम होता है आपने जो गलती किया हो उसको सुधारना, और रीडू का काम है जो अपने गलतियाँ ठीक किया है, दोबारा वो गलती करना चाहते हो तो आप रीडू का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा अंडू और रीडू। आप ऐसे अंडू और रीडू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद है प्रीव्यू मोड। तो देखो यहाँ पर सबसे दिया हुआ है, देखो वीडियो के नीचे ही, जैसे इस पर क्लिक करोगे
आपका मोबाइल रोटेट होगा और ये होता है हमारा प्रीव्यू मोड, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो कि अपने वीडियो को कैसा शूट किया है, कैसा नहीं, कैसे एडिट किया है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रीव्यू मोड होता है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे की फ्रेम। देखो की फ्रेम क्या होता है, मैं आपको समझा दूँ। आप मान लो मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये वीडियो पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये होता है की फ्रेम। ये क्या काम करता है कि आप वीडियो में चाहते हो आपका वीडियो छोटा से बड़ा हो, बड़ा से छोटा हो, या फिर वीडियो में हिले डुले ऑटोमेटिक, तो आप की फ्रेम से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ की फ्रेम पर प्लस करता हूँ, देखो मेरा की फ्रेम लग गया। अब मैं इसको आगे कर दूंगा। देखो अभी मेरे इस पर पहले से इफेक्ट लगा हुआ है तो मेरे को इसमें मज़ा नहीं आएगा। मैं एक सिंपल वीडियो लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ और सिंपल एक वीडियो, देखो ये वाला, इसमें कोई सा भी की फ्रेम नहीं लगा है। तो आप वीडियो पे क्लिक करना और यहाँ की फ्रेम पर ऐड कर देना। अभी देखो ये मैं यहाँ से करूँगा तो मैं इतना काट के पहले हटा दूँ, डिलीट कर देता हूँ फालतू का लेयर, वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ अभी देखो ये मेरा वीडियो बच गया। वीडियो पे क्लिक करूँगा, की फ्रेम पर ऐड करूँगा और इसको ऐसे आगे थोड़ा बढ़ा दूँगा और अपने वीडियो को अब ऐसे जूम करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो में जूम इफेक्ट आए। देखो अब मैंने अपने वीडियो को ऐसे जूम किया है, तो देखना कैसे चलेगा। मैं पहले इसका आवाज़ म्यूट कर दूँ। हाँ अब चलाता हूँ, देखना ये देखो ऐसे जूम हुआ है ना। और ऐसे आप जूम लगा सकते हो, ऐसे आप कई ढेर सारे की फ्रेम लगा सकते हो। जैसे मैं एक और प्लस पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा आगे बढ़ा करके इसको मैं ऐसे चाहता हूँ कि छोटा हो जाए, ऐसे जैसे कि मेरा नॉर्मल था। देखना अभी मैंने यहाँ से ऐड किया की फ्रेम, तो देखो ये हमारा छोटा हो गया। और मैं जितना चाहूँ उतना की फ्रेम लगा सकता हूँ। जैसे मैं एक और ऐड करता हूँ और देखना कैसे करता हूँ, आगे बढ़ाऊँगा, इसको ऊपर कर दूँगा, फिर इसको नीचे कर दूँगा, फिर इसको दाएं कर दूँगा, फिर इसको बाएं कर दूँगा। ऐसे आप की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका चलाता हूँ, देखना ये देखो ऊपर गया, नीचे आ गया, दाएं गया, बाएं गया। ऐसे आप की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। की फ्रेम का बेसिकली यही काम है कि आप अपने वीडियो को जूम आउट जूम इन अपने हिसाब से नॉर्मली कर सकते हो। वही होता है हमारा की फ्रेम। अब इसके अलावा तो कोई बचा नहीं है। मैंने आपको एनिमेशन दिखा दिया, की फ्रेम दिखा दिया, अंडू और रीडू दिखा दिया और प्रीव्यू मोड भी दिखा दिया। बाकी रहता है स्टाइल्स वाला ऑप्शन। तो अब देखोगे कि मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ या स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। इसको मैं किसी लास्ट वीडियो में दिखा दूँगा। स्टाइल्स उतना कोई इम्पोर्टेंट फीचर भी नहीं है। और हाँ एक बात गाइस, आप इस वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको जितना क्वालिटी चाहिए, जैसे मुझे 1080p में 60 fps चाहिए, इतना करने के बाद तब इस पर क्लिक करना। ये वीडियो पे गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, आपको हमारे ये मास्टर कोर्स का वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।